बिल्कुल पूछा आपने, एकदम सही सवाल किया था और सवाल ये है कि सरकार ने और भी बहुत सारे लार्जर पर्सपेक्टिव को सोचते हुए किया है। अच्छा ये होता कि विपक्ष ने जो क्रेडिट लेने की कोशिश की, विपक्ष ने जो इसको पॉलिटिकल नैरेटिव को लपकने की कोशिश की, क्योंकि देखिए विपक्ष ने तो एसआईआर का मुद्दा भी उठाया था, हाँ। जन आंदोलन नहीं बना। राहुल गांधी ने तो एसआईआर के लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी थी। ममता बनर्जी तो सुप्रीम कोर्ट तक आ गई थी, पर जन आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया। जन आंदोलन खड़ा हुआ जिस मुद्दे पर राहुल गांधी तब तक भी जंतर मंतर नहीं गए। जिस दिन ये आंदोलन बहुत बड़ा हो गया, प्रोटेस्ट बड़ा हो गया, उसके बाद वो प्रधानमंत्री के आवास चले जाते हैं। तो विपक्ष ने तो इसको बूझने की कोशिश की है, लेकिन सवाल ये है, दो बातें समझ लीजिए। अगर सरकार बैकफुट पे आई है तो युवाओं के लिए आई है। सरकार ने देरी की है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर यही तमाम चीजें वो पहले कर देती तो शायद ये प्रोटेस्ट भी नहीं होता। इस्तीफा अगर लेना ही तो सरकार को फाइनली देखिए, सरकार भी ये देखती सामने वाले में कितनी ताकत है। आपने देखा होगा कि किसान प्रोटेस्ट भी बहुत लंबा चला था, लेकिन आखिरकार जब ये समझ आया कि किसान उठने वाले नहीं है, 2 महीने से ज्यादा हो गए, तो सरकार ने अपना बिल वापस ले लिया। आपने सब जगह से वैसी बातें निकल कर आ रही हैं जैसी सरकार चाहती थी। सोनम वांगचुक ने इस पूरे जब ये सब कुछ चल रहा था और फिर उन्होंने जब अपना अनशन तोड़ा तो समझ में आ रहा था कि काफी सॉफ्ट हो गया ये पूरा प्रोटेस्ट। लेकिन शायद आईबी की रिपोर्ट, सूत्र यही बता रहे हैं कि आईबी की रिपोर्ट ये कह रही थी कि सोमवार को बड़ी संख्या में युवा जुड़ सकते हैं, अब और भी युवा सोमवार को आ सकते हैं। ये कहीं ना कहीं अपने आप पे ठीक नहीं होता, क्योंकि इस बार दिल्ली पुलिस के हाथ भी शायद बंधे हुए होते या रैपिड एक्शन फोर्स के हाथ भी शायद बंधे हुए होते, और उसके साथ साथ ऐसी कोई भी स्थिति जिसमें युवा सड़क पे नजर आ रहे हैं भागते हुए, परेशान होते हुए, वो सरकार की स्थिति को क्लैरिफाई नहीं कर पाती। चाहे प्रधानमंत्री सीधे संवाद कर रहे हो, खुद ही सेल्फी और अपना वीडियो बना के, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर युवा अब सड़क पे आता तो सवाल खड़ा होता। कुल मिलाकर सरकार ने देर आए दुरुस्त आए वाला काम किया। भले ही ये फैसला अगर आप 26 दिन पहले, 20 जुलाई से पहले ले लेते, तो ये क्रेडिट जो आज प्रियंका गांधी या तमाम जो विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि आखिरकार यूथ की जीत हुई और हमने भी अपना योगदान दिया, वो नहीं कह पा रहे होते। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री आवास पर जाने से पहले अगर ये फैसला ले लिया होता तो आज शायद कांग्रेस, और सबसे बड़ी बात यही थी कि राहुल गांधी को एक अच्छा मंच मिल गया। इतने समय ये कहा जाता है कि 21 दिन से राहुल गांधी विदेश गए हुए हैं, ये सवाल उठते हैं कि राहुल गांधी है कहां, पंजाब में इतना मसला चल रहा है, राहुल गांधी थे कहां, उनके संगठन का इतना मसला चल रहा है, राहुल गांधी है कहां। लेकिन इस बार बैठे बिठाए उनको एक देशव्यापक युवाओं से जन आंदोलन जैसा मुद्दा मिल गया था, उसमें वो पॉलिटिकल नैरेटिव बना रहे थे। तो अब कहीं ना कहीं सरकार शायद दे रहा है दुरुस्त है। कुल मिलाकर अब सरकार अपना बिजनेस चलाना चाहती है, सोमवार से वो हाउस को ऑर्डर में रखना चाहती है, और वो अपने 5 नए बिल, 2 पुराने बिल, और यहां तक कि हाल ही में कैबिनेट में जो नकल को लेकर जो कड़े कानून, उस पूरे प्रावधान को और जो सख्त बनाने का प्रावधान किया है, उसको इंट्रोड्यूस करना चाहती है। स्टॉक मार्केट को लेकर एक नया बिल प्रवेश करना चाहती है, इसके साथ साथ महिला आरक्षण। तो सरकार की क्लैरिटी साफ है, क्योंकि 2027 में उनको 7 राज्यों के चुनाव में उतरना है। उनको चाहिए था कि देश का युवा अगर इतना उखड़ा रहेगा तो ना तो इस तरह का कोई काम हो पाएगा, क्योंकि बड़े फैसले तो हम कर रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह का माहौल रहेगा, फिर कुल मिलाकर एक बात पूजा समझने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब कोई आंदोलन होता है तो उसमें कुछ असामाजिक तत्व जुड़ते हैं। और आप देखें, प्रोटेस्ट है भारत के अंदर, युवाओं की कोई मांग है देश से, देश के प्रधानमंत्री से, सरकार से, लेकिन कई बार जो बाहरी देश हैं, जो भारत को प्रगति करते हुए नहीं देख सकते, वो कहीं ना कहीं इसमें गलत रोल निभा सकते हैं। तो हमको इंटरनल सिक्योरिटी को देखते हुए भी, नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए भी कुछ कदम उठाने थे जो सरकार ने और उठाए बड़ा मैसेज कि भी है नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से ये आंदोलन और बड़ा। जेंजी का जिक्र किया, तो हमने देखा कि जो पड़ोसी देश जहां पर जेंजी प्रोटेस्ट हुए, वहां पर सरकार ने नहीं सुनी और इस कारण से वहां की सरकारें चली गई। यहां पर सरकार ने एक बड़ी क्लियर मैसेजिंग की कि जिस जेंजी का जिक्र हम करते हैं उसका सम्मान भी करते हैं, उसके विचारों का सम्मान भी हम करते हैं और जेंजी की बातों को हम सुनते हैं। दो बड़े लीडर जो दो युवा नेता के सामने बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, बराबरी का हक देते हैं। और आपने खुद भी जिक्र किया कि आइस ब्रेक जो किया जा रहा था, ये बताने की कोशिश की, बात कर रहे हैं तो बराबरी के हक से बातचीत हो रही है। एक पूरी दुनिया के लिए मैसेज है कि हम अपने युवाओं का पूरा सम्मान करते हैं।
बिल्कुल, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है ही और ये करना भी पड़ेगा आपको। आप अगर इसको देखें अगर जेन ज़ी का जो अगर आप परसेंटेज समझेंगे तो 13% है। दूसरा आप देखिए पूजा कि आपके बच्चे को आप हो सकता है कि कान पकड़ के पिटाई कर सकें, लेकिन कोई और नहीं कर सकता। हाँ। अब इस देश में आप जिस तरीके से जेन ज़ी से बिहेव कर रहे हैं, सड़क पे जो तस्वीरें सामने निकल कर आई, तो जो ये जेन ज़ी कौन है? देखिए जो गरीब व्यक्ति है, वो नीट की पढ़ाई करता ही नहीं है। और जो पैसे वाला व्यक्ति है वो नीट की सीट खरीदता है, वो आंदोलनों में नहीं आता। तो ये कौन बच्चे थे? ये मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे थे जिनको महसूस है कि नीट के लिए कितना सैक्रिफाइस करना होता है और अगर पेपर लीक हो जाए तो घर में क्या हालत होती है, घरों में सपना बंधा होता है। तो ये मिडिल क्लास युवा था। तो यहाँ पे बीजेपी का वोटर अफेक्ट हो रहा था, ना सिर्फ जेनजी मिडिल क्लास, उनके पेरेंट्स, उनके बड़े दीदी भाई बहन, क्योंकि वही आपके वोटर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भी जरूरी था कि वो अपने घर के वोटर को भी पकड़ के रखें, क्योंकि नाराजगी उनमें फैल रही थी। तो ये हर लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और एक नैरेटिव क्लियर हो गया। हम अक्सर जेंजीज को पूजा, आप और मैं भी ऑफ रिकॉर्ड कई बार चर्चा करते हैं कि जेंजीज कुछ नहीं कर सकते, उनकी क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है या उनका कोई थॉट नहीं है। और शायद ये नैरेटिव भी अब देश में खत्म हो गया कि वो आलसी हैं, वो इनिशिएटिव नहीं लेते या वो काम नहीं करना चाहते या वो कोई बदलाव नहीं कर सकते। ये नैरेटिव भी खत्म हुआ। पर पॉलिटिकल लिहाज से ये जरूरी था। सरकार ने, भले ही लोग इसको कहें कि सरकार बैकफुट पे आ गई, सरकार झुक गई है, लेकिन सही मायने में ये है कि कई बार लार्जर पर्सपेक्टिव के लिए, बेटर पर्सपेक्टिव के लिए, इंटरैक्शन के लिए और लार्जर गेन के लिए, इसको समझना जरूरी है, लार्जर गेन के लिए भी आपको कुछ कदम पीछे जाना पड़ता है, तब जाके आप फोर्स से आगे भाग सकते हैं। और वो लार्जर पर्सपेक्टिव क्या है? आप युवाओं से पंगा नहीं ले सकते देश के, आपको युवाओं की बात सुननी पड़ेगी। या तो आप उनको समझा दीजिए, अगर आप नहीं समझा पा रहे तो फिर उनकी समझनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि देश में 7 राज्यों में चुनाव है। तीसरी बात यह है कि आपका हाउस चल रहा है, पार्लियामेंट में आपको बड़े बिल लेकर आने हैं। आपको अगर वो नहीं पारित हुए तो आपके आगे के जो काम है वो अफेक्ट होंगे। तो सरकार ने भले ही देर लेकिन लार्जर पर्सपेक्टिव में ये सुना। और अगर ये आंदोलन और चल जाता तो राहुल गांधी हर दिन कहीं ना कहीं किसी एक जनरेशन के हीरो बनते, किसी एक तबके के हीरो बन रहे थे वो, कि वो खड़े हैं साथ, पैलेट गन के एक बच्चे को लेकर आ गए। जाहिर तौर पे उस जिंदगी भर राहुल गांधी को याद रखेगा कि राहुल बगल में खड़े होके मेरे कंधे पे हाथ रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो विपक्ष को भी हीरो नहीं बनने देना था, विपक्ष के नैरेटिव को भी सेटल करना था। तो ये किसी एक वजह से नहीं हुआ। अगर किसी एक वजह से हुआ होता तो बहुत पहले इस्तीफा हो चुका होता। लार्जर पर्सपेक्टिव, नेशनल सिक्योरिटी, संसद को ऑर्डर में चलाना, कई बिल पास कराना, विपक्ष को किसी भी तरह से बैठे बिठाए मुद्दा ना दे देना यूपी चुनाव से पहले, और जंतर मंतर पर जो हंगामा है वो पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देख रही थी, जिसपे नरेंद्र मोदी की लीडरशिप पे सवाल भी कहीं ना कहीं खड़े होते, क्योंकि सीधे सीधे सरकार मतलब नरेंद्र मोदी। ये एक जमाना बदल गया। लेकिन मैं कुल मिलाकर बात ये खत्म करना चाहूंगी कि मैं उम्मीद करती हूं, एक समय था जब अगर कोई इस्तीफा देता था नैतिकता के आधार पे तो विपक्ष टेबल बजाता था, टेबल बजा के उनके काम की तारीफ करता था। आपको याद होगा अटल जी तारीफ करते थे नेहरू जी की, इंदिरा जी की। लेकिन अब वो जमाना खत्म हो गया। मुझे लगता है कि अब पक्ष विपक्ष आपस में बात ही नहीं करते। संसदीय कार्य मंत्री विपक्ष से बात ही नहीं करना चाहता। मुझे लगता है अगर किसी ने इस्तीफा दिया है तो अब उसको सराह के देखिए। अगर कोई रेलवे मंत्री इस्तीफा देता था तो वो खुद रेल नहीं चलाता था, ठीक है, वो नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेता था। इसलिए शायद कुल मिलाकर अच्छा हुआ। उम्मीद करते हैं कि सत्र शांति से चले और अच्छे काम बेशक। बहुत शुक्रिया अदिति आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। अब ये उम्मीद की जा रही है कि जो सत्र की शुरुआत अब होगी, यानी जो सत्र की कार्रवाई की शुरुआत होगी अब सोमवार से, उसमें उम्मीद है कि एक बार फिर सकारात्मक रूप से चर्चा शुरू हो पाएगी हंगामे की बजाय।